हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल GKMR क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज का आपका टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जियोग्राफी। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? क्या है दोस्तों? भूकंप विज्ञान। सियाल सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया दोस्तों? सुएज द्वारा। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? किसमें दोस्तों? सीमा में। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? किसमें दोस्तों? निफे में। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? किसने किया दोस्तों? स्वेस ने। पृथ्वी की 3 सकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? क्या नाम है दोस्तों? सीमा। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है क्या दोस्तों? निकेल। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? सब स्ट्रेटम। स्थल मंडल से तात्पर्य है किसका दोस्तों? पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? 100 किलोमीटर। किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को कहा जाता है। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या होता है दोस्तों? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 किलोमीटर पर बढ़ता है दोस्तों। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया है। ये विभाजन किसका है? किसका है दोस्तों? ग्रांट का। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों से। स्थल मंडल में सम्मिलित है उत्तरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? 100 किलोमीटर की गहराई तक है दोस्तों। किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? मेंटल को कहा जाता है दोस्तों। मेंटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है? सिलिका और मैग्नीशियम की। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? कितना पाया जाता है दोस्तों? 68%। मोह असंबद्धता स्थित है किसमें दोस्तों? क्रेस्ट तथा मेंटल के बीच में। पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? लोहा एवं निकेल की। पृथ्वी की कोर में दोस्तों लोहा और निकेल की प्रधानता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? क्या दोस्तों? परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अगला क्वेश्चन, भूप्रकृति पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के भूप्रकृति में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? एल्युमिनियम दोस्तों पृथ्वी के भूप्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। धरातल से मोहोई असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? कितनी है दोस्तों? 30 किलोमीटर। पृथ्वी ग्रह की संरचना में पावर के नीचे क्रोड किससे बना होता है? किससे बना होता है दोस्तों? लोहे से। बलन क्रिया किसका परिमाण है? परत निर्माणकारी बल का। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? सियाल। अगला टॉपिक है आपका, महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति। पहला क्वेश्चन है आपका, महाद्वीप और महासागर की किस श्रेणी के उच्चावच हैं? किसके हैं दोस्तों? प्रथम श्रेणी के। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है?
29.2% पर। महाद्वीप विवाह सिद्धांत के प्रणेता हैं कौन है दोस्तों? वैगनर। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है? वैगनर की। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1960 में प्रस्तुत किया गया। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हैरी हेस ने किया था। वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ है वह है भूमध्य रेखा व पश्चिमी। वैगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? किस में हुआ दोस्तों? कार्बोनिफेरस में। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? कौन सा दोस्तों? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अगला टॉपिक है आपका अक्षांश और देशांतर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? अक्षांश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा बेहद वृत्त ग्रेड साइकिल का उदाहरण है? कौन सा दोस्तों? भूमध्य रेखा। टॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? कैसी होती है दोस्तों? यह घटता है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है? 111 किलोमीटर के बराबर होती है दोस्तों। भूमध्य रेखा के आंतरिक कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? कोई भी अक्षांश रेखा नहीं करती है दोस्तों। मकर रेखा अथवा 23 से 1/2 दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर गुजरती है? कहाँ से गुजरती है दोस्तों? मालागासी से। अगला क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? भूमध्य रेखा। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है। कितनी है दोस्तों? भूमध्य रेखा से मापी जाती है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है दोस्तों। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? गोरे। गोरे नाम से जानी जाती है दोस्तों 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी समयांतराल होता है। क्या होता है दोस्तों? 4 मिनट का समयांतराल होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है भूमध्य रेखा कहलाती है दोस्तों। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। भूमध्य रेखा पर 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है 111 किलोमीटर होती है दोस्तों। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? विषुवत रेखा पर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180 है दोस्तों। कुल अक्षांशों की संख्या 180। देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं दोस्तों। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है दोस्तों। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 22। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है क्या है दोस्तों? 0 डिग्री देशांतर। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री। किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? किन से गुजरती है दोस्तों? कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है 15 डिग्री।
कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? नेपाल से होकर गुजरती है दोस्तों कर्क रेखा। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है 30 डिग्री N माइनस 40 डिग्री N। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। भूमध्य रेखा पर दोस्तों दिन और रात एक समान होते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? कौन सा दोस्तों? सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र व ग्लोबल पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखाजाल। 49 डिग्री N अक्षांश किसके बीच सीमांकन करता है? अमेरिका और कनाडा के बीच में करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है 180 डिग्री देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? 1884 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति किसके निकटतम है? 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। दूसरी यंत्रोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि कुछ भूमि क्षेत्र एवं द्वीप समूह को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है क्योंकि इसका कारण है, क्या कारण है दोस्तों? कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना पड़ता है। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है क्या दोस्तों? एलुसियन द्वीप समूह। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? 5:30 शाम के। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? 24। भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? 82 डिग्री से लिया गया है दोस्तों। भारत का प्रमाणिक समय किन स्थान से निश्चित किया गया है? इलाहाबाद प्रयागराज से। ग्रीनविच मध्य समय GMT तथा भारतीय प्रमाण समय IST के बीच समयांतराल कितना है? 5.5 घंटे का है दोस्तों। किन स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? किसका है दोस्तों? नैनी। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है? 2 घंटा का। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? कितनी बार होती है दोस्तों? 4 बार। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री या यंत्रोत्तर में अंतर करती है जिससे कि वह एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करे। यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो यह स्थान कहाँ स्थित होगा? 180 डिग्री पर। ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है। 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय क्या होगा? साय यानी शाम के 3:20। यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा? 2 बजे रात्रि के। पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितने का अंतर होगा? 1 घंटा का। यदि 2 स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे और 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर क्या होगा? 35 डिग्री का। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 डिग्री से होकर गुजरती है। ग्रीनविच किस देश में है? किस देश में दोस्तों? UK में। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? 4 मिनट का। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साय है। निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्रोत्तर है
जो जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? 75 डिग्री पूर्व। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे अंटार्कटिका स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अगला टॉपिक है आपका चट्टान। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? आग्नेय चट्टानें। किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? आग्नेय चट्टानों को दोस्तों प्राथमिक श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, आग्नेय सेल कहलाती है मौलिक सेल। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है आपका, निर्माण को दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? कौन सी है दोस्तों? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टानें बनती हैं गर्म लावा के ठंडे होने से। मोह स्केल से किसका मापन किया जाता है? चट्टानों की कठोरता का। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? अतिवितलीय प्लूटोनिक। जो सेल शेष अन्य से भिन्न है ग्रेनाइट कहलाते हैं। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? बैथोलिथ। जानवरों, वनस्पति एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं दोस्तों। धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? अवसादी चट्टान का। अगला क्वेश्चन है आपका, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है? कितना ढका है दोस्तों? 75। अगला क्वेश्चन है आपका, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का योगदान है 5%। कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती हैं? कौन सी आती है दोस्तों? कोयला। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान में दोस्तों कोयला पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेट्रोलियम खनिज तेल की चट्टानों में पाया जाता है। किन में पाया जाता है दोस्तों पेट्रोलियम? प्राचीन संस्तरित। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ? कांतित चट्टान का। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है क्वार्टजाइट में। चूना पत्थर का कांतित रूप है क्या दोस्तों? संगमरमर। नीच चट्टान किस कोटि की है? परिवर्तित। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? एम्फिबोलाइट का। अवसादी सेल का दूसरा नाम क्या है? क्या दोस्तों? स्तरित सेल। कौन सी रूपांतरित चट्टान है? कौन सी दोस्तों? सिलेट। सिलेट और संगमरमर है कांतिक चट्टान है। आग्नेय चट्टान कौन सी है? ग्रेनाइट। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति आग्नेय और तलछटी दोनों चट्टानों से होती है। कौन कांतिक सेल है? संगमरमर। अगला क्वेश्चन है आपका, अपक्षयण की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है? किसकी है दोस्तों? जल योजन की। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवांश नहीं पाए जाते हैं? ग्रेनाइट में नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। ग्रेनाइट एक वितलीय आग्नेय सेल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा मृत सेल है? आग्नेय दोस्तों मृत सेल है। क्वार्टजाइट किसका कांतिरण है? किसका दोस्तों? बलुआ पत्थर का उदाहरण है दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला टॉपिक है आपका भूकंप। प्रत्यास्थ पुनस्खलन सिद्धांत की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। कौन करता है दोस्तों? भूकंप। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनस्खलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रीड ने किया था दोस्तों।
पृथ्वी की आंतरिक संरचना विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है क्या दोस्तों? भूकंप विज्ञान। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल GKMR क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज का आपका टॉपिक है GK GS स्पेशल SSC GD के लिए। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? कौन सा है दोस्तों? छोटा नागपुर का पठार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है। कौन सा कहलाता है दोस्तों? छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। कहाँ से उत्तम किस्म के लोहे एस की प्राप्ति होती है? कहाँ से होती है दोस्तों? बेलाडीला से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करके रखें। अगला क्वेश्चन है, कुद्रेमुख लोहे खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? किसमें दोस्तों? कर्नाटक राज्य में। बेलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लोहे एस को किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? किससे किया जाता है दोस्तों? विशाखापट्टनम से। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? किसके लिए दोस्तों? लोहे एस के लिए। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है दोस्तों भुवनेश्वर। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लोहे एस किस प्रकार का है? किस प्रकार का है दोस्तों? हेमेटाइट। जानवर एवं रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? जावर एवं रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? किससे दोस्तों? सीसा एवं जस्ता से। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है कौन सा दोस्तों? राजस्थान राज्य। राजस्थान की राजधानी है दोस्तों जयपुर। कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? कौन सा दोस्तों? खेतड़ी। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा दोस्तों? उड़ीसा। बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है क्या दोस्तों? लोहरदंगा। लोहरदंगा। पलामू एवं लोहरदंगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? किसके लिए दोस्तों? बॉक्साइट के लिए। जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कौन करता है दोस्तों? उड़ीसा। कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए दोस्तों? अभ्रक के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा दोस्तों? प्रथम। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? मकराना में पाया जाता है। गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? कौन सा निकाला जाता है दोस्तों? सफेद संगमरमर। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? कर्नाटक। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? किसमें दोस्तों? कर्नाटक राज्य में। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? किसमें दोस्तों? केरल। कौन सा एक राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? कौन सा दोस्तों? आंध्र प्रदेश। किस आणविक खनिज की संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? थोरियम। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है कितनी है दोस्तों? 40%। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं कहाँ पे हो दोस्तों? झरिया में।
भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग से निक्षेपित हुआ है? कहाँ से हुआ दोस्तों? गोंडवाना। भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया? कहाँ पे किया गया दोस्तों? रानीगंज में किया गया। न्यू वैली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज है, किसका किया था दोस्तों? लिग्नाइट का। भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार हैं, कहाँ पे दोस्तों? दामोदर की घाटी में। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है किससे दोस्तों? कोयले क्षेत्र में। कोयले क्षेत्र से दोस्तों पश्चिम बंगाल रानीगंज का संबंध। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों? झारखंड में। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? कहाँ पे दोस्तों? धनबाद में। किस नदी घाटी को भारत का रूट कहा जाता है? किसको कहा जाता है दोस्तों? दामोदर घाटी को कहा जाता है। संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, कौन सा दोस्तों? दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, कहाँ से किया गया था दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिगबोई में। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना कब हुई? कब हुई थी दोस्तों? 1956 ईस्वी में हुई थी। काइकालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी में स्थित है? कृष्णा गोदावरी नदी में। मुंबई हाई किससे संबंधित है? किससे दोस्तों? पेट्रोलियम के लिए। गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, कौन सा दोस्तों? अंकलेश्वर। विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक प्राप्त होता है, कहाँ से होता है दोस्तों? हजारीबाग से। भारत में तांब स्वर्ण लोहे कोयला किस वर्ग के स्थानों में क्रमबद्ध है? क्षेत्री कोलर कुद्यमुख झरिया में। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा में। भारत में टिन का अग्रगण उत्पादन है, कहाँ पे दोस्तों? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है दोस्तों रायपुर। सिंह भूमि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए दोस्तों? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक सल्फर के उत्पादन में आगे है? कौन सा दोस्तों? महाराष्ट्र। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों बैलाडीला। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? कौन सा है दोस्तों? झारखंड। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए दोस्तों? तांबा। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? कौन से दोस्तों? मध्य प्रदेश और उड़ीसा। मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों भोपाल, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। जिलों में से किस एक में ही हाल ही में हरी युक्त किबरलाइट के बेहद भंडार पाए जाते हैं? कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों? रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी है दोस्तों रायपुर। भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? कौन सा दोस्तों? राजस्थान। राज्यों में से किस एक में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? कहाँ पे दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। सेल तंतुओं में से कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है? कौन सा दोस्तों? धारवाड़ क्षेत्र। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए दोस्तों जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। कोयला के 3 अग्रणी उत्पादक अवरोही क्रम में हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा।
तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, कौन सा है दोस्तों? उड़ीसा राज्य। स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? कोलार में पाया जाता है दोस्तों स्वर्ण। किसको भूरा कोयला कहा जाता है? लिग्नाइट को दोस्तों भूरा कोयला कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जिला है ललितपुर। किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? कहाँ पे दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों? तलवाड़ा। भारतीय खनिज भंडारों का भंडार गृह कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? छोटा नागपुर का पठार। क्वेश्चन नंबर 70, कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? कहाँ से होती है दोस्तों? बैलाडीला से। अगला टॉपिक है आपका भारत की परिवहन व्यवस्था। पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है, कौन सा दोस्तों? दूसरा। नवीनतम उलबंध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? कितनी है दोस्तों? 48.65 लाख किलोमीटर। भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? 80%। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य हैं, कौन कौन से हैं दोस्तों? महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु। सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम: महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? कितनी है दोस्तों? 1,04,75 किलोमीटर। देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान है 1.98%। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न कराती है? 40%। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। NH7। देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH47A। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? 7। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हैं? किसके द्वारा जुड़े हैं दोस्तों? NH2 के द्वारा जुड़े हैं। भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? NH6। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किन किन नगरों के मध्य है? किन किन नगरों के मध्य दोस्तों? दिल्ली, अमृतसर। ग्रांड ट्रैंक सड़क है अमृतसर एवं कोलकाता के बीच। ग्रांड ट्रैंक सड़क का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? सूरशाह सूरी ने करवाया था। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? NH1 को। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं दोस्तों? झांसी में। तकनीकी शब्द गोल्डन चतुर्भुज इंगित कराता है, कौन कराता है दोस्तों? 4 भारतीय मेट्रो नगरों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP से। कौन से 2 शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हैं? श्रीनगर और कन्याकुमारी। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? भूखनन, भूस्खलन होता है दोस्तों, यानी पर्वतों का खिसकना। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है कैसी दोस्तों? चौथी। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? 1853 में किया गया था दोस्तों।
भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, SSGD में छपने वाला। तो किसके द्वारा बिछाई गई थी दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बिछाई गई थी। भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरीबंदर मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच चली थी दोस्तों। 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? कहाँ पे दोस्तों? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कोकण रेलवे जोड़ता है, किसको जोड़ता है दोस्तों? रोहा से मंगलुरु को जोड़ता है दोस्तों। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? किस में नहीं है दोस्तों? सिक्किम में। देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है, कौन सी है दोस्तों? गतिमान एक्सप्रेस। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों आपको कंटेंट कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है, पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? किस में हो रहा है दोस्तों? महाराष्ट्र। भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी 4283 किलोमीटर तय करती है? कौन सी करती है दोस्तों? विवेक एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या था दोस्तों? समझौता एक्सप्रेस। जब दो देशों के बीच में दोस्तों रेलगाड़ी चलेगी तो उसका नाम समझौता एक्सप्रेस ही रखा जाएगा। कोकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? किससे गुजरती है दोस्तों? पश्चिमी घाट। कोकण रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर। कोकण रेल मार्ग किन राज्यों से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। भारतीय रेल की कुल मार्ग लंबाई का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत है? कितना दोस्तों? 33.66%। भारतीय रेल को कितने क्षेत्र में विभक्त किया गया है? 17। दक्षिण पश्चिम रेलवे SWR का मुख्यालय है हुबली में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? हाजीपुर में। रेलवे के नवगठित जोन उत्तर पश्चिम रेलवे NWR का मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? 3 प्रकार के। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? 1925 ईस्वी में। भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी डेक्कन क्वीन। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? किसमें दोस्तों? मुंबई में। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत है? कितना दोस्तों? 40%। भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेलगाड़ी की कुल लंबाई है कितनी है दोस्तों? 66,030 किलोमीटर। कोकण रेलगाड़ी में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? किससे गुजरता है दोस्तों? पश्चिमी घाट से। देश में माल परिवहन के लिए कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? कौन होता है दोस्तों? रेलवे। अगला क्वेश्चन है आपका, पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? कहाँ पे दोस्तों? बेंगलोर में। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली थी दिल्ली से बेंगलोर के लिए। कौन सा संगठन भारत के विभिन्न रेलगाड़ियों में व्यवस्था और प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधाएं प्रबंधित करने से संबंधित है? रेल टेल निगम। कोकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है, किसको नहीं जोड़ता दोस्तों? बेलग्राम को नहीं जोड़ता है। पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ था दोस्तों? पूर्व मध्य रेलवे। राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? कौन सी करती है दोस्तों?
12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। वेरी इंपॉर्टेंट 10 है दोस्तों। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? फेरी क्वीन। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली के नेतृत्व में। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना प्रारंभ की गई थी, कराची एवं मुंबई के बीच में की गई थी। विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी इलाहाबाद एवं नैनी के मध्य में। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है एयर इंडिया। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। एलायंस एयर किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? इंडियन एयरलाइंस की। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? कहाँ पे दोस्तों? कोच्चि। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? कोलकाता। भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवाइज के रूप में अधिक सूचित किए जा चुके हैं? कितने किए जा चुके हैं दोस्तों? ओनली 6। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 14,500 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है कौन सा दोस्तों? राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है इलाहाबाद हल्दिया को। भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है? कितना होता है दोस्तों? 98% होता है दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? कितनी है दोस्तों? 13। भारत की तट रेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है? तट रेखा प्रायः सीधा और सपाट है इसलिए। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसको कहा जाता है? मुंबई को। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कौन सा दोस्तों? मुंबई। व्यापार के लिए दोस्तों बहुत ही उपयोगी मुंबई का बंदरगाह है। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया था दोस्तों? नए बस सेवा को। अगला है, बंदरगाहों में से कांडला एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? कांडला। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन था कौन था दोस्तों? कांडला। कौन सा बंदरगाह ज्वारी नदी के एसनचोरी पर स्थित है? कौन सा है दोस्तों? मार्मागांव। मार्मागांव पतन स्थित है कहाँ पे दोस्तों? गोवा। भारत के बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? पारादीप स्थित है दोस्तों। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा राज्य में। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? कौन सा दोस्तों? विशाखापट्टनम। डॉल्फिन नोच नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम। भारत का कृत्रिम बंदरगाह है कौन सा दोस्तों? चेन्नई। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता हल्दिया। नाहवा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत के पारादीप एवं कांडला पतन क्रमशः पूर्वी व पश्चिमी तट पर स्थित है। भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है कौन सा दोस्तों? प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम में। कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? नदीय।
सेतु समुद्र शिप कनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई व तूतीकोरिन के बीच कितनी मील दूरी कम होने की संभावना है? 434। गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? इलाहाबाद से हल्दिया तक। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? इलाहाबाद से हल्दिया। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे है? मुंबई। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन रेल से वंचित है? कौन है दोस्तों? सिक्किम। यदि किसी पोत को चेन्नई से कोची जाना हो तो उसे पाक जलडमरू को पार करते हुए जाने की बजाय श्रीलंका का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। क्यों? यही काफ़ी उथला है जिससे पोत इसे पार नहीं कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों श्रीलंका का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं, किनको जोड़ती है दोस्तों? मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को। भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, कौन है दोस्त? पता नहीं स्थित है दोस्तों। पारादीप और हल्दिया स्थित है। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? कौन सा है दोस्तों? चेन्नई। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? कौन सी दोस्तों? गंगा नदी। कौन सा एक भारतीय पदनों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है? कौन सा दोस्तों? कांडला, हल्दिया, पारादीप, कोच्चि। अगला क्वेश्चन है आपका, यमुना एक्सप्रेस वे है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। नवीनतम उपबंध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 48.65 किलोमीटर। 48.65 लाख किलोमीटर। भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क का योगदान कितना है? कितना है दोस्तों? 80%। अगला टॉपिक है आपका भारत की जनजाति। बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों, भारत की जनजाति। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, पनियान तथा इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? दोस्तों केरल राज्य में निवास करती हैं। दफला तथा सिंगपू जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। लेपचा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? सिक्किम में। केंद्र शासित प्रदेशों में से ओजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? किससे दोस्तों? राजस्थान राज्य से। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? झारखंड में। भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में करती है दोस्तों। कुकी जनजाति के लोग रहते हैं मणिपुर में रहते हैं दोस्तों। मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल। गारो खासी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? मेघालय में। आबो जनजाति संबंधित है कहाँ से दोस्तों? असम। असम की राजधानी है दोस्तों दिसपुर। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है दोस्तों आंध्र प्रदेश। किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? मणिपुर राज्य में। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है कौन सा दोस्तों? गौड़। सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है दोस्तों गौड़। कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? भोटिया। चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? आंध्र प्रदेश के दोस्तों। ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? झारखंड राज्य से संबंधित है दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों आपको कंटेंट कैसा लगा। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है टोडा जनजाति। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल। गारो जनजाति है कहाँ पे रहती है दोस्तों? मेघालय की है गारो जनजाति। बोडो निवासी है गारो पहाड़ी के। गद्दी लोक निवासी है हिमाचल प्रदेश की। कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है दोस्तों।
अगाड़िया समुदाय कौन सा है? गुजरात का परंपरागत लबड़ पटल श्रमिक समुदाय। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, महाराष्ट्र में पाई जाती है भील जनजाति। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है कौन सी है दोस्तों? गौड़। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है क्या दोस्तों? जंगल का आदमी। धुम कोरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? ओराव की। थारू जनजाति पाई जाती है तराई प्रदेश में पाई जाती है। डॉट डॉट जनजातीय समूह मणिपुर में पाई जाती है कौन सी पाई जाती है दोस्तों? कुकी जनजाति समूह मणिपुर में पाई जाती है। टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र है कौन सा है दोस्तों? नीलगिरी की पहाड़ी। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिण राजस्थान की जनजाति कौन सी है? कौन सी दोस्तों? गरसिया। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है कौन सी पाई जाती है? कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों भील जनजाति? मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है कौन सा दोस्तों? गौड़। चेचू जनजाति किस प्रदेश की निवासी है? आंध्र प्रदेश की। ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? झारखंड राज्य से। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय उद्यान पक्षी विहार और अन्य जीव अभ्यारण्य वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला क्वेश्चन है आपका, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है कौन सा है दोस्तों? बायोस्फीयर रिजर्व। वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है कहाँ पे दोस्तों? गुड़गांव में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा है दोस्तों? पेरियार। दासीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। संकटापन रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है कौन सा है दोस्तों? गाहिर माथा में। सरिस का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? यह दोस्तों राजस्थान में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल उद्यान लामजाओ कहाँ पर स्थित है? मणिपुर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करके रखें। मणिपुर की राजधानी है दोस्तों इम्फॉल। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? गैंडा के लिए जाना जाता है दोस्तों काजीरंगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये आपका दोस्तों गुजरात में है। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है दोस्तों लखनऊ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। असम की राजधानी है दोस्तों दिसपुर। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? यह दोस्तों आपका भरतपुर राजस्थान में है। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है दोस्तों देहरादून। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? किसमें दोस्तों? असम राज्य में। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है काजीरंगा। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है किसके लिए है दोस्तों? व्याघ्रों के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है स्थित है कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में। नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। खगचंदजेद्दा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पे दोस्तों? सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है दोस्तों अगरतला। डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है मिजोरम में। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एवं प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथियों का।
भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कौन सा दोस्तों? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा अभयारण्य में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के अभी नए सीएम बनी है दोस्तों, मोहन यादव। रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये दोस्तों राजस्थान में बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों हाथी? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? कौन सा दोस्तों? नागार्जुन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। अगला क्वेश्चन है आपका, नेशनल वुड ऑफ फॉसिल पार्क स्थित है कहाँ पे दोस्तों? जैसलमेर में। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है, क्या पाया जाता है दोस्तों? तेंदुआ। किस एक में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या अधिकतम है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ पे दोस्तों? मांडला में। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यह है दोस्तों आपका उत्तराखंड में। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडा के लिए। भारत के टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? कौन सा दोस्तों? डम्फा। पेरियर वन पशु विहार किस राज्य में स्थित है? केरल में। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी के लिए। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान राज्य में। किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था? 1973 से 1974 के बीच में किया गया था दोस्तों। मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? किसको किया है दोस्तों? कच्छ की खाड़ी को। भारत में जंगली गधे घोरखुर कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ का रण में पाए जाते हैं दोस्तों। कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है। अगला है आपका, पचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश में। नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? नामदफा नेशनल पार्क की। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंचाई के साधन। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा? कितना गुना बढ़ा दोस्तों? 4 गुना। भारत में वर्तमान समय में कितने लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? कितनी है दोस्तों? 850 हेक्टेयर भूमि सिंचित है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? 38% पर दोस्तों सिंचाई होती है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है, कौन है दोस्तों? कुएं और नलकूप। देश के कुल संचित क्षेत्र में नगरों की भागीदारी है 31.1%। देश के कुल संचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी है 56%। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी है 6%। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? दक्षिणी भाग में। किस राज्य का सर्वाधिक
कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? तमिलनाडु। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? किस राज्य में दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? कौन सा दोस्तों? पंजाब। कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य है गुजरात। किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? किसका दोस्तों? पंजाब राज्य का। इंदिरा गांधी नहर निकलती है हरी के बांध से। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? सतलज नदी से मिलता है दोस्तों। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है कौन सी दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर। सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से निकलती है दोस्तों? गंडक से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से आता है दोस्तों। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा भाग होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? दक्कन के पठार में की जाती है दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास दोस्तों एसएससी जीडी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। चलिए तो दोस्तों, जय हिंद।